नमस्कार दोस्तों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गेहूं खरीदी की अव्यवस्था पर भड़के राकेश टिकैत, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, जताई नाराजगी। जी हां किसान भाइयों, देश भर में गेहूं की खरीदी का कार्य वैसे तो जोरों पर चल रहा है, लेकिन किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगभग राज्य सरकार में की बात करें तो गेहूं खरीदी पर कुछ नियम कायदे लगा दिए हैं, जिससे किसानों को गेहूं बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान भाइयों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने भले ही गेहूं पर 150 रुपये का बोनस दिया हो, लेकिन किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गेहूं की क्वालिटी अब की बार ओलावृष्टि व अत्यधिक बारिश की वजह से काफ़ी खराब हुई है, और गेहूं की क्वालिटी को लेकर राजस्थान के किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ नियम भी राजस्थान सरकार ने तय किए हैं, जिससे गेहूं खरीदी की जो समस्या है वो लगातार किसानों के सामने आ रही है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि ज़्यादातर किसान गेहूं की जटिल जो नियम कानून है उनको देखते हुए अपनी औनी पौनी दाम पर गेहूं बेच रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री को राकेश टिकैत ने पत्र लिखा है। आपको बता दें कि गेहूं खरीदी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसान नेता राकेश टिकैत ने पत्र लिखा और कहा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केंद्रों की जो बदहाल स्थिति है उसे तो सुधारने की तुरंत मांग राकेश टिकैत ने की। राकेश टिकैत ने पत्र में कहा कि अगर ऐसी अव्यवस्था जारी रही तो इसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से भी मांग की कि लगभग राज्य के किसान सरकार के जो नियम कायदे हैं उनसे काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में जो खरीदी प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार राज्यों को गाइडलाइन जारी करे। राकेश टिकैत ने पत्र में लिखा कि प्रदेश में गेहूं की कटाई तेजी से चल रही है। प्रदेश ही नहीं, देश भर के लगभग किसान अपनी उपज बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 30 मार्च से गेहूं खरीदी की शुरू की घोषणा की थी, लेकिन 15 अप्रैल तक केंद्रों की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई, ऐसा राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री को पत्र में अवगत कराया। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्र अभी तक चालू नहीं हुए हैं। जहां खरीद शुरू हुई है वहां पर्याप्त मजदूरों की कमी है। इसके साथ ही जो खाली वारदाने की उपलब्धता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वारदाने की उपलब्धता की बात करें तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित लगभग देशों में राज्यों में वारदानों की भारी दिक्कत देखने को मिल रही है। वारदानों की कमी की वजह से किसानों का दो दो दिन तक कई मंडियों में गेहूं पड़ा रहता है, खुले में गेहूं पड़ा है, और किसानों को दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि वारदानों की कमी की वजह से किसानों को दिक्कत है। ऐसे में सरकार को वारदानों की पूर्ति जल्द से जल्द करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि व्यवस्था की खामियों के कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता। अगर सरकार ने इतने नियम कायदे कानून मिलाए हैं तो उसका फायदा बिचौलिए लेते हैं, जबकि किसान ठगा महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार ने नियम कायदे गेहूं खरीद पर लगाए हैं उससे की समस्याओं से बचने के लिए किसान पहले ही आर्थिक रूप से परेशान है, और उस समस्याओं से बचने के लिए औने पौने दाम पर अपनी फसल बेच देता है और उसका सीधा फायदा बिचौलिए उठाते हैं। ऐसे में सरकार को किसान का एक एक दाना खरीदना चाहिए। जो खरीदी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से देश भर में लागू करनी चाहिए। दोस्तों, टिकैत के पत्र के जरिए मांग की है कि सभी खरीद केंद्रों की वास्तविक स्थिति का तत्काल प्रभाव से निरीक्षण किया जाए, जरूरी संसाधन उपलब्ध कराया जाए। टिकैत ने कहा कि अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो इसका सीधा असर सरकारी गेहूं खरीदी के साथ साथ किसानों पर पड़ेगा और किसानों के आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राकेश टिकैत की मांग के बाद गेहूं खरीदी में जो समस्या आ रही है, लगभग के राज्य के किसान परेशान हैं, उससे निजात मिलेगी? कमेंट में राय जरूर बताएं। जय किसान, धन्यवाद।